गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके कारण जो है ग्लोबलाइजेशन हुआ। पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया था, उस पर बात की थी। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इंटरनेशन ऑफ कंट्रीज, माने कंट्रियों को जोड़ना, एक दूसरे से इंटरलिंक करना ट्रेड के द्वारा। अगर कंट्रियों को जोड़ रहे हैं तो वो जोड़ने की प्रक्रिया ही ग्लोबलाइजेशन होता है, और खासकर ट्रेड के द्वारा एक दूसरे कंट्री से जुड़ना। तो अब देखिए, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, माने कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनके कारण ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिनके कारण कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ी। पहला तो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी। पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के कारण जो है कंट्री एक दूसरे से जुड़ी। डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी सेक्टर डेवलप हुआ, कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, जैसे टेलीफोन हुआ, मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, इंटरनेट हुआ, ये इसके थ्रू काम बहुत इजी हो गया, वर्क करना इजी हो गया, ट्रेड करना इजी हो गया। अब एक कंट्री में बैठे हुए हैं, वहां से इंटरनेट से थ्रू आप वर्क करके दूसरे कंट्री को दे रहे हैं। अमेरिका इंडिया में हायर कर रहा है स्टाफ को, यहाँ पर लोग इंटरनेट पर वर्क करके उसको नेट के थ्रू सब चीज़ें पहुंचा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, टेक्नोलॉजी जो है बहुत सारे काम को इजी कर दिया। अब बहुत सारी जो कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनीज, वो हायर कर ले रहे हैं यहाँ के या इंडियंस लोग को, या लोग को, जहाँ पर उनको कम रेट पर लेबर मिल रहे हैं, कम रेट पर इंजीनियर मिल रहे हैं, तो उन लोग को हायर कर ले रहे हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा, जिसके कारण जो है ग्लोबलाइजेशन। दूसरा फैक्टर हो गया लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अभी के लिबरलाइजेशन जो पॉलिसी आई, जिसमें हम लोगों ने ट्रेड बैरियर्स को खत्म किया, जो ट्रेड बैरियर्स था जितने भी, उसको खत्म किया। उसके कारण भी जो है फॉरेन ट्रेड जो है बढ़ा, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। अब ट्रेड बैरियर्स नहीं रहा। अब पहले क्या था, रिस्ट्रिक्शंस था कि कोई भी दूसरी कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है या कंपनी आना चाहती है तो बहुत सारी टैरिफ लगता था, टैक्सेस लगता था, जिसके कारण जो है उन लोगों के लिए बिजनेस करना इजी नहीं था। तो ट्रेड बैरियर्स खत्म किया गया। ट्रेड बैरियर्स में क्या किया गया, बहुत इजी कर दिया गया, टैक्सेस को कम किया गया, कंपनियों ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके, उस तरह का माहौल बनाया गया। तो वो जो फैक्टर है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसको जो फॉरेन ट्रेड को जो इजी कर दिया गया, जिसके कारण जो है ग्लोबलाइजेशन हुआ। अगर ये फैक्टर नहीं काम करता, लिबरलाइजेशन नहीं होती, चाहे इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में, 1991 में मनमोहन सिंह के द्वारा, जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, या चाइना में कंपनियों को आने का बहुत सारा चीज मुहैया करा गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं जिस कंट्री ने, बहुत सारी कंट्री ने क्या किया, ट्रेड बैरियर्स को बहुत सारा खत्म किया। खासकर डेवलपिंग कंट्री ने ट्रेड बैरियर्स को खत्म किया, जिसके कारण जो है बहुत सारी जो है कंपनियां आई, और लिबरलाइजेशन पॉलिसी में, और ये ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कौन सी भूमिका? तो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को हमने बहुत ही इजी कर दिया। थर्ड है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ये इसका गठन ही है कि ग्लोबली जो है ट्रेड को इजी किया जाए, ट्रेड बैरियर्स को खत्म किया जाए। अभी आज के डेट में इसमें 166 कंट्रीज हैं, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, एम टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ये इंटरनेशनल ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा लिबरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है ट्रेड बैरियर्स, जितनी भी कंट्रीज ट्रेड बैरियर्स को खत्म करे और इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके। हालांकि इस WTO पर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत ज्यादा आरोप लगता है कि ये डेवलप कंट्री के लिए ज़्यादा सोचती हैं, या डेवलप कंट्री के लिए ज़्यादा काम करने की कोशिश करती हैं, उनके बेनिफिट के लिए ज़्यादा सोचती हैं, और डेवलपिंग कंट्री को प्रेशराइज करती हैं कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर या डेयरी या और
भी सेक्टर है जो वो नहीं चाहते हैं वहां पर ट्रेड बैरियर्स को खत्म करने की बात करती है। तो WTO पर भी कभी कभी आरोप लगते हैं, लेकिन ये तीनों फैक्टर्स जो है, ये तीनों फैक्टर जो है ग्लोबलाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिसमें खासकर IT जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है आज के डेट में, क्योंकि IT ऐसा हो गया है कि पूरे वर्ल्ड जो है इंटरलिंक्ड हो गया है नेट के थ्रू, जिसके थ्रू काम बहुत ईजी हो गया है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।